नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है और अब हमारे बीच कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं है। 42 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव और दिल्ली में एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। और आपको बताते चले कि हार्ट अटैक के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार अपडेट्स ली जा रही थी और लगातार उनके परिजन द्वारा, उनके परिवार वालों के द्वारा ये जानकारी दी जा रही थी कि उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही थी कि वो जल्द वापस लौटेंगे, लेकिन आज जो खबर आई वो काफ़ी ज़्यादा दुखद और हर किसी का मन आज व्यथित है, हर कोई आज स्तब्ध है, क्योंकि आज जो हंसता हुआ सितारा, जो हमें हंसाता है, हास्य कलाकार, आज हमारे बीच नहीं है। 42 दिनों से जंग लड़ रहे थे अपनी ज़िंदगी से और अंत में वो जंग वो हार गए। ऐसे में किसी को उम्मीद नहीं थी। लोगों द्वारा प्रार्थना की जा रही थी, दुआएं मांगी जा रही थी, पूजा की जा रही थी कि उनके सेहत पे सुधार आ जाए और साथ ही साथ जो कई बड़ी हस्तियां हैं उनकी तरफ से भी उनके जो सेहत है उस पर ध्यान दिया जा रहा था कि आखिर उनकी सेहत किस तरह की है। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भी लगातार अपडेट्स लिए जा रहे थे कि आखिर उनकी किस तरह की सेहत है, उसमें कोई सुधार आया है कि नहीं। और अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा मदद के लिए भी हाथ बढ़ाया गया। उन्होंने कहा था कि अगर किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हम सहयोग पूरी तरह से करेंगे, सरकार उनका साथ देगी। लेकिन तमाम कोशिशें, तमाम जो मिन्नतें की गई, तमाम प्रार्थनाएं की गई, तमाम दुआएं की गई, वो अंत में असफल साबित हुई। और क्योंकि जो आज हुआ उसका किसी को उम्मीद नहीं थी, ना ही किसी ने सोचा था। आज अब हमारे बीच मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि आज के दिन इतनी ज़्यादा दुखद खबर सुनने को मिलेगी। लंबे समय से बीमार थे, 42 दिनों से, क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती थे। तो ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि लंबा जो इंतज़ार है वो जल्द ख़त्म होगा और अब वापस आएंगे हमारे बीच राजू श्रीवास्तव और एक बार फिर हम सबको हंसाएंगे, हम सबको हंसाने का काम करेंगे। और जिस तरह से, क्योंकि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की जो चुटकुले हैं वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभाती थी, आकर्षित करती थी। और क्योंकि कॉमेडियन का काम हंसाना होता है और ऐसे में आम जिंदगी में आजकल हर कोई दुखी रहता है। अगर किसी तरह की परेशानी, टेंशन या फिर कुछ भी दिक्कत होती है, ऐसे में अब उनके जो चुटकुले थे वो उनकी दिक्कतों को थोड़ा कम करने में ज़रूर सहयोग देते थे, लोगों को हंसाते थे और लोगों का जो मन है वो कहीं ना कहीं परिवर्तित करते थे, मूड बदलवाते थे। और ऐसे में अब क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहा है, वो कॉमेडियन अब हमारे बीच नहीं रहा जो लोगों को हंसाता था, ऐसे में आज कहीं ना कहीं दुखद खबर उनके फैंस के लिए भी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी, क्योंकि उन्होंने कई फिल्मों में काम किए हैं। और ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं दुख की घड़ी देखने को मिल रही है। और अगर उनसे जुड़े हुए किस्सों के बारे में लोग बताते हैं, उनके साथ जो यादें थीं, वो तमाम यादों को सोच के अब आज हर कोई दुखी है, क्योंकि अब राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन हमारे बीच नहीं है, लेकिन है तो सिर्फ उनके द्वारा कहे गए चुटकुले, उनके द्वारा हंसाए गए वो पल और उनकी यादें। ऐसे में आज कहीं ना कहीं दुखद दिन, क्योंकि अब हमारे बीच कॉमेडियन किंग नहीं रहे। 42 दिनों की जो जंग थी, 42 दिनों से उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही थी कि वो स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे और एक बार फिर हमारे बीच आएंगे। लेकिन जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं आज उम्मीद टूट गई। और लंबे समय से जिस तरह से उनके, देखिए, हार्ट अटैक से उनकी जो स्थिति थी, तबीयत बिगड़ी थी, जिम कर रहे थे, जिम में एक्सरसाइज के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। ऐसे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जो इंसान जो हमारे बीच आज नहीं है। और हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं, जो उनके घर के पास हैं, मौजूद हैं। आइए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। जी देखिए, जी, तो लगातार जिस तरह से अब खबरें सामने आई वो कहीं ना कहीं लोगों के मन को उदास करते हुए नजर आई।
था और अब कुछ कह नहीं सकते। यूपी टॉप पूरे देश भर का टॉप था बस समझ। कैसा व्यवहार आप लोग के प्रति था और बाद में जब वो सक्सेस हो गए तब कैसा? आप हम लोग बतिया रहे, इस तरीके से बातचीत होती थी बस। देखिए जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो इन्होंने बचपन उनके साथ गुजारा, खेले कूदे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका व्यवहार वैसा ही था, जो कभी बदलाव नहीं हुआ, जब भी वो ऐसा रहा। अब देखिए ये उनके लगातार जो यहाँ फैंस हैं और जो उनके पीआरओ हैं, पीआरओ उनके नारंग आ गए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि गर्वित नारंग है। एक मिनट, नहीं अभी कुछ नहीं जानकारी, अभी जैसा होगा हम बता देंगे। सबसे पहले जो सूचना मिली, पहली प्रक्रिया क्या है? हास्य जगत की बहुत बड़ी क्षति है। माननीय राजू श्रीवास्तव जी के लिए पूरे देश ने प्रार्थना की थी, हम सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। आज कहीं ना कहीं शब्द नहीं है कि माननीय राजू श्रीवास्तव जी जो इतने महान कलाकार थे, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कानपुर का नाम रोशन किया माननीय राजू श्रीवास्तव जी ने। आज राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी हास्य जगत की जो उनकी कॉमेडी थी इंटरव्यू दे सके हैं। हम राजू भैया के सगे भाई। दुआ मांगी है, हम सभी लोगों ने दुआ मांगी है। ईश्वर करे वो जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अब चलो फिर बात राजू भैया क्या करें यार, पुलिस बुलावे। अभी हम लोग महीना भर परेशान रहेंगे। अभी आप महीना पुलिस बुलावे, पुलिस यहाँ पूरी बैठा लें। हम लोग स्थिति में नहीं इंटरव्यू दें पूरी। आप बंद कर लीजिए। तो पता है ना आप लोगों को, आप लोग सब चीज पता है, फिर वही चीज क्या है पूछ रहे हो? चलो ठीक, और मिल गई ना। आप दिल्ली जाएंगे क्या कि भैया यहाँ आएंगे? आप दिल्ली जाएंगे? अभी हम लोग नहीं मालूम कि भैया वहाँ से बम्बई जाएंगे कि उनकी बॉडी लखनऊ जाएगी कि उनकी बॉडी कानपुर आएगी। अभी हम लोग दिमाग नहीं काम कर रहा, अभी नहीं बता सकते पूरा। अच्छा, आपको इस बात पर दुख हो कि आप ही को देखने गए थे, वो बताइए। पूरा चालू हो गया तुम्हारा काम चालू हो गया। हमको तुम्हारा काम चालू हो गया ना। अभी तुम कल आना, फिर परसों आना, फिर 13वीं में आना, फिर महीना भर आना। तो देखिए अब उनके परिवार में कहीं ना कहीं शोक की लहर है और हर कोई आज उनके परिवार में कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी हुई है, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, घर वापस आएंगे, घर लौटेंगे और एक बार फिर पहले जैसे राजू श्रीवास्तव उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उनके बड़े भाई को हम दिखा रहे थे, उनके घर के आसपास के जो हालात हैं, जो आसपास उनके रहते थे, क्योंकि उनका जुड़ाव आसपास के लोगों से भी था।